हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद चित्रांग। फ्रेंड्स, मैं आज आपको पावर बीआई के कुछ यूज़फुल एग्रीगेशन फंक्शंस के बारे में बताना जा रहा हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा आपके यूज़ होते हैं किसी भी पावर बीआई डैशबोर्ड में। जैसे उनमें से हैं सम एक्स, एवरेज एक्स, काउंट एक्स और डिस्टिंक्ट काउंट। ये सबसे ज़्यादा फंक्शंस आपके किसी भी पावर बीआई डैशबोर्ड में यूज़ होते हैं, तो इनके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक डेटा लिया हुआ है। ये एक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट डेटा है, इंडिया से एक्सपोर्ट का। और इसमें कौन कौन से कॉलम्स से आप देखिए, ये डेटा शीट व्यू में हम देख रहे हैं। ईयर, डेट, मंथ, शिपमेंट आईडी, एचएस कोड, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, माइक्रॉन। ये एल्युमिनियम फॉयल का एक्सपोर्ट का डेटा है, इसलिए इसमें माइक्रॉन है कि कितने माइक्रॉन की एल्युमिनियम फॉयल है। बायर कंट्री, बायर, डेस्टिनेशन पोर्ट, सेलर कंट्री, सेलर, ओरिजिन पोर्ट, यूनिट, क्वांटिटी, वैल्यू इन यूएस डॉलर, यूनिट प्राइस, वॉल्यूम इन मीट्रिक टन, प्राइस पर केजी इन यूएस डॉलर, मंथ नंबर, क्वार्टर। और ये ईयर मंथ बनाया है, जिसमें क्वार्टर और मंथ नंबर यहाँ पे शो किया है, साथ में मंथ शो किया है। तो अब इसमें हम सबसे पहले सम फंक्शन देखते हैं। तो सम फंक्शन के लिए हम यहाँ पे पहले आपके डिज़ाइन व्यू में गए। यहाँ पे हम आपका ये टूल ले लेते हैं, जिसको कार्ड टूल कहते हैं। इस पर हमने क्लिक किया। ये देखिए, कार्ड टूल आ गया है। इसमें जो भी हम सम फंक्शन कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू यहाँ पर शो करेंगे। अब हम यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे एक मेज़र बनाते हैं रॉ डेटा में। जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी वो रॉ डेटा उसका नाम है। यहाँ पे हम न्यू मेज़र पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, मेज़र का हम यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। हम सपोज़ दे देते हैं टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम शॉर्ट में लिखा हमने, और ब्रैकेट में मीट्रिक टन, यानी मीट्रिक टन में वॉल्यूम क्या है। अब यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। अब हम सम फंक्शन यूज़ करेंगे, इक्वल सम। और यहाँ पे रॉ डेटा टेबल से हमें लेना है, तो ये हमने रॉ डेटा लिया। अब यहाँ पे किसका सम करना है, यहाँ पे रॉ डेटा से हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे हमें वॉल्यूम लेना है, तो वॉल्यूम टाइप किया, वॉल्यूम मीट्रिक टन हमने ये सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम कर देंगे एंटर। तो ये प्रोसेस होके आपका ये मेज़र क्रिएट हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इन मीट्रिक टन। अब एक आपका यहाँ पे आ गया, देखिए टोटल वॉल्यूम मीट्रिक टन। इसको हम यहाँ पे ड्रैग करके देखते हैं। यहाँ पे हम फील्ड्स पे ड्रैग कर सकते हैं या यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए 5.25 के, यानी के यानी 1000, यानी 5250 एक्चुअल में ये 5250 वॉल्यूम मीट्रिक टन है, सारे सेलर्स का मिला के जितना एक्सपोर्ट हुआ है जिन भी ईयर्स का डेटा यहाँ पर है। इसी तरह हमें कुछ स्पेसिफिक, अगर सब में फ़िल्टर लगाना है कि सबका हमें वॉल्यूम नहीं देखना है, तो हम यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं सम एक्स फंक्शन। तो यहाँ पे हम सम एक्स फंक्शन यूज़ करते हैं। ये देखिए, सम एक्स आ गया है। अब उसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर हम लगाएंगे, फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करेंगे। हम रॉ डेटा में फ़िल्टर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने रॉ डेटा लिया, कॉमा। अब रॉ डेटा में से हम किस कॉलम पे फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे, रॉ डेटा। सपोज़ हम यहाँ पे हम उन रोज़ का वॉल्यूम का सम देखना चाहते हैं जहाँ पर आपका इंडिविजुअल वॉल्यूम सपोज़ 30 मीट्रिक टन से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने रॉ डेटा वॉल्यूम मीट्रिक टन लिया और यहाँ पे ग्रेटर देन 30 ले लिया। उसके बाद ये हमने फ़िल्टर क्लोज़ कर दिया। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद इसके बेसिस पे हमें किसका सम चाहिए, वो यहाँ पे कॉलम हम सेलेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमने वॉल्यूम मीट्रिक टन ले लिया हुआ है। यानी हम किसका सम निकालना चाहते हैं, उन रोज़ का सम निकालना चाहते हैं वॉल्यूम का, जिसमें वॉल्यूम 30 मीट्रिक टन से ज़्यादा है। अब हम एंटर करते हैं। ये देखिए, चेंज हो गया। हमने उसी मेज़र में चेंज किया है, टोटल वॉल्यूम मीट्रिक टन। तो पहले आपका 52.5 किया था, अब ये आपका 5.25 किया था, अब आ गया आपका 196.95 मीट्रिक टन आ गया है। तो अगर इसको हम रॉ डेटा में चेक करना चाहें, तो ये देखिए, यहाँ पे हम डेटा व्यू में गए, यहाँ पे हम वॉल्यूम पर जाते हैं। इसको हम सपोज सॉर्ट कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ क्लिक करेंगे, सॉर्ट डिसेंडिंग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके देखिए 30 मीट्रिक टन से ज़्यादा कई सारी रोज़ हैं। यहाँ से देखिए, ये 33 प्लस 35 प्लस 43 प्लस 43 प्लस 43। अगर इसको ऐड ऑन करके आप देखते हैं, सपोज़ हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। इसको हम कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट भी कर सकते हैं। हमने इसको किया कॉपी, ये कॉलम कॉपी हो गया। अब हम एक्सेल खोलते हैं।
हम रेंट डॉलर बॉक्स खोलते हैं और उसमें एक्सेल लिखते हैं। यहाँ पे हमने कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे जहाँ पे 30 मीट्रिक टन से ज़्यादा है, यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सम इसका आ रहा है 197। यहाँ पे हम क्या देखें, सम इसका हम यहाँ से सम चेक करते हैं 197। देखिए इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 197 ही आएगा। तो इस तरह से हमारा सम जो है वो सही आ रहा है मेज़र से। अब हम देखते हैं आगे के फंक्शंस, एवरेज देखते हैं। यहाँ पे हम आपने देखा कि डेटा व्यू में एवरेज प्राइस हमने लिया हुआ था। ये देखिए प्राइस पर केजी इन यूएस डॉलर, ये एक कॉलम है। इसमें हम एवरेज प्राइस निकालते हैं। तो देखते हैं एवरेज प्राइस क्या है, उसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे। एक और सपोज हम यहाँ पे कार्ड विजुअल ले आते हैं, ये हमने क्लिक किया, एक और कार्ड विजुअल यहाँ पे आ गया। यहाँ पर हम वैल्यू चेक करके देखेंगे। अब यहाँ पर एक और मेज़र हम क्रिएट करते हैं। रॉ डेटा में यहाँ पर क्लिक करेंगे, न्यू मेज़र पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेज़र क्रिएट करने के लिए आ गया है। तो सपोज़ हम शॉर्ट में इसका नाम दे देते हैं एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हम एवरेज फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे टेबल सेलेक्ट की रॉ डेटा, और यहाँ पे किस कॉलम का हमें एवरेज लेना है, हमें लेना है प्राइस पर केजी इन यूएस डॉलर का एवरेज। ये हमने एंटर करके सेलेक्ट किया, फिर ब्रैकेट क्लोज किया हमने, उसके बाद एंटर। अब ये प्रोसेस होके आपका क्रिएट होगा मेज़र। ये देखिए एवरेज प्राइस मेज़र क्रिएट हो गया है। इसको हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं। आपका ये सेलेक्टेड था तो हमने यहाँ ड्रॉप किया, तो आपका इसमें वैल्यू आ गई 3.77 यूएस डॉलर पर मीट्रिक टन। ये यूएस डॉलर पर केजी। ये आपका प्राइस आ गया 3.77। जो जितना भी डेटा है उस पूरे डेटा में जितनी भी रोज़ हैं उसमें उसका एवरेज प्राइस है आपका 3.77 यूएस डॉलर पर केजी। अब इसमें फिर हम कोई फ़िल्टर लगाना चाहते हैं। तो सपोज़ पहले हम यहाँ पर डेटा व्यू में जाके डेटा देखते हैं। हम प्राइस में जाते हैं, प्राइस पर केजी इन यूएस डॉलर। यहाँ पे हम देखिए इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर सपोज करते हैं अरेंज। देखिए 5.98 तक वैल्यूज़ है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो 1.096 से लेके 5.98 तक वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हम कोई क्राइटेरिया दे देते हैं। सपोज़ हमने डिसेंडिंग में इसको अरेंज किया है, तो सपोज़ हम दे देते हैं $5 से जितना भी ज़्यादा है उसका एवरेज अगर हम निकालना है। तो यहाँ पे हम जाते हैं एवरेज प्राइस में, इसी में हम सपोज चेंज करते हैं। यहाँ पे एवरेज एक्स यूज़ करते हैं। फ़िल्टर लगाने के लिए एवरेज एक्स फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे फिर हम फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करेंगे। फ़िल्टर के बाद रॉ डेटा, उसके बाद पहले टेबल का नाम मेंशन करते हैं फ़िल्टर में, उसके बाद उसके कॉलम का जिस पर हमें ये एवरेज फंक्शन अप्लाई करना है, फ़िल्टर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम कौन सा कॉलम लेंगे, आपका प्राइस। प्राइस पर केजी इन यूएस डॉलर ले लिया हमने, यहाँ पे ले दिया ग्रेटर देन 5 और ब्रैकेट क्लोज। ये आपका फ़िल्टर क्लोज हुआ, कॉमा। उसके बाद जिसका एवरेज निकालना है, हमें इसी का एवरेज निकालना है, तो हमने लिखा यहाँ पे रॉ डेटा का प्राइस पर केजी इन यूएस डॉलर हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर हमने किया एंटर। अभी आपका प्रोसेस होके आएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने पहले ही ड्रॉप कर रखा था और उसी वेरिएबल मेज़र में हमने चेंज किया है जो हमने पहले बनाया था एवरेज का। तो एवरेज एक्स ये की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 5.46, यानी 5 से अबव जिनका प्राइस है उसका एवरेज है 5.46 यूएस डॉलर पर केजी। तो इस तरह से हम एवरेज एक्स का यूज़ कर सकते हैं। आगे फंक्शन देखते हैं, हम काउंट फंक्शन देखते हैं। काउंट क्या करता है, किसी भी टेबल में कितनी रोज़ हैं वो काउंट करके दिखाता है। तो इसको चेक करने के लिए हम एक और यहाँ पे कार्ड विजुअल बना लेते हैं। ये एक और कार्ड विजुअल हम यहाँ पर ले आए हैं। अब हम काउंट करने के लिए यहाँ पे एक मेज़र क्रिएट करते हैं। न्यू मेज़र पे हम गए, यहाँ पे हम COUNT काउंट, हम यहाँ पे काउंट आर सपोज नाम दे देते हैं और इक्वल हमने लिखा। यहाँ पे काउंट फंक्शन लिखा, उसके बाद यहाँ पे रॉ डेटा लिया और यहाँ पे कोई भी कॉलम ले सकते हैं कि उस कॉलम उस वो कितनी भी रोज़ हैं काउंट करने के लिए। सपोज़ हम बायरी ले लेते हैं और यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। अभी आपका प्रोसेस होके मेज़र क्रिएट हो गया। देखिए यहाँ पे काउंट आर, आपका ये कार्ड विजुअल यहाँ पे सेलेक्टेड है।
तो इसको हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं फील्ड्स में, काउंट आर को। ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई है, यानी टोटल 578 आपकी रोज़ हैं डेटा में। यहाँ पे हम डेटा व्यू में जाते हैं, ये देखिए नीचे आपका लिख के आ रहा है 578 रोज़, तो इसने यहाँ पे सही आपका कैलकुलेट करके दिखाया कि 578 रोज़ हैं आपके डेटा में। अगर यहाँ पे हमें ये डिस्टिंक्ट काउंट हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, अगर हमें काउंट करना है कि कितने डिस्टिंक्ट बायर्स हैं या कितने डिस्टिंक्ट सेलर्स हैं, तो उसके लिए डिस्टिंक्ट काउंट फंक्शन हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ हम एक और कार्ड विजुअल बनाते हैं और उसमें वैल्यूज़ ड्रॉप करके देखेंगे। हम नया मेज़र बनाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ सेलर्स इक्वल टू, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्टिंक्ट काउंट। ये आपका डिस्टिंक्ट काउंट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रॉ डेटा में हमें कैलकुलेट करना है, हमें सेलर्स डिस्टिंक्ट काउंट करने हैं, तो यहाँ पे हम सेलर्स लेंगे। यहाँ पे सेलर हमने सेलेक्ट कर लिया, एंटर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। ये देखिए नंबर ऑफ़ सेलर्स यहाँ पे क्रिएट हो गया मेज़र। इसको हम ड्रैग करेंगे और इसमें लेकर आएंगे वैल्यू। ये देखिए आपके नंबर ऑफ़ सेलर्स कितने हैं, 7 सेलर्स हैं। हम डेटा व्यू में जाके चेक करेंगे, एक टेबल और मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे सेलर पे समराइज फंक्शन से सेलर वाइज हमने वॉल्यूम मीट्रिक टन का टोटल किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 सेलर्स हैं जो कि यहाँ पे काउंट होके आ रहा है। तो इस तरह से हम डिस्टेंट काउंट से कोई भी वैल्यूज़ काउंट कर सकते हैं। अब हम एक और फंक्शन देखते हैं, काउंट एक्स। जिस तरह से हमने सम एक्स एवरेज एक्स यूज़ किया है, उसी तरह से हम काउंट एक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम काउंट एक्स यूज़ करके देखते हैं। तो उसके लिए हम एक यहाँ पे बेसिक क्रिएट करते हैं अलग, एक और यहाँ पे हम कार्ड विजुअल ले लेते हैं। यहाँ पे एक और हम मेज़र क्रिएट करते हैं, न्यू मेज़र पे गए। अब ये प्रोसेस हो रहा है आपका। इसकी डेटा में आपके 578 रोज़ हैं। सपोज़ हम काउंट करना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेलर की कितनी रोज़ हैं। तो यहाँ पे हम काउंट रो सेलर, ये हमने नाम दे दिया इसका वेरिएबल का, इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट एक्स। उसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर हमें फंक्शन यूज़ करना होगा, फ़िल्टर, और यहाँ पे रॉ डेटा टेबल में फ़िल्टर लगाना है। तो यहाँ पहले टेबल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देके रॉ डेटा, और यहाँ पे किसके बेसिस पे हमें लगाना है, सेलर। तो यहाँ पे हम सेलर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू देनी होगी इक्वल टू, यहाँ पे सपोज़ हम ले लेते हैं पी जी फॉल्स एक सेलर है हमारे डेटा में, और हमने डबल कोट्स में पी जी फॉल्स लिखा, और यहाँ पे फ़िल्टर हम क्लोज कर देंगे, कॉमा देके यहाँ पे हम किसकी रो काउंट करनी, सेलर की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रॉ डेटा, और यहाँ पे हम सेलर ले लेंगे, सेलर कॉलम सेलेक्ट किया। अब ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर एंटर। ये आपका प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे देखिए काउंट रो सेलर यहाँ पे क्रिएट हो गया है, इसको हम ड्रैग करके लाते हैं। अभी ब्लैंक आ रहा है, शायद यहाँ पे पीजी फॉल्स के स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है। तो यहाँ पे हम जाके देखेंगे, ये पीजी फॉल्स लिमिटेड आपका है। ये देखिए ये सेलर्स की लिस्ट है, ये आपका नाम है पीजी फॉल्स लिमिटेड। तो हम यहीं पे यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं पीजी फॉल्स लिमिटेड। ये हमने लिखा और फिर एंटर कर देंगे। ये देखिए 75 आ गया, यानी पीजी फॉल्स लिमिटेड जो भी आपका सेलर है उसकी टोटल 75 रोज़ हैं यहाँ पे। अगर इसको हम चेक करना चाहें तो यहाँ पे हम जाते हैं डेटा व्यू में, और यहाँ पे रॉ डेटा में जाते हैं, और यहाँ पे हम फ़िल्टर लगा लेते हैं सेलर में कि ये सेलर आपका है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, पीजी फर्स्ट लिमिटेड हमने सेलेक्ट किया और ओके। तो ये देखिए नीचे आ गया 75 फिल्टर्ड रोज़, यानी आपका रिज़ल्ट यहाँ पर सही आ रहा है। तो इस तरह से हम काउंट एक्स फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपने कौन कौन से फंक्शन सीखे, सम एक्स, एवरेज एक्स, काउंट एक्स और
डिस्टेंट काउंट, तो जो आप किसी भी डैशबोर्ड में ये कॉमन फंक्शंस हैं जो आपको यूज़ करने पड़ते हैं। इससे आप आसानी से डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पावर बीआई के ये जो फंक्शंस हैं ये आपके डीएएक्स फंक्शंस कहलाते हैं। डीएएक्स यानी डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, और ऐसे ऐसे बहुत सारे आपके डीएएक्स फंक्शंस होते हैं। ये जितने मैंने बताया आपके एग्रीगेशन फंक्शंस हैं, और भी प्रकार के फंक्शंस होते हैं। तो आगे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एनालिसिस विद चित्रांग, और आगे ऐसे फंक्शंस मैं आपको बताते रहूँगा, डीएएक्स फंक्शन सारे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल एनालिसिस विद चित्रांग। थैंक यू।